जी हाँ, जो आपने अभी-अभी थंबनेल पर पढ़ा है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। और हाँ, ये वाली बात भी सही है कि इसी चैनल पर हमने तंत्र, मंत्र, महाविद्या, काली, भगवती त्रिपुरा सुंदरी, विज्ञान, भैरव, इन्हें सभी पर बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं। परंतु मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि तंत्र, मंत्र इन सब का कोई मोल नहीं है, ये सब बेकार है। यकीन नहीं होता है? तो आइए एक छोटी-सी कहानी सुन लेते हैं, फिर आप ही तय कर लीजिएगा। एक व्यक्ति थे, आपकी और मेरी तरह। वो समझदार भी थे, आपकी और मेरी तरह। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ रखे थे, आपकी और मेरी तरह। अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने एक बात का ज्ञान प्राप्त किया कि हर एक व्यक्ति काल का ग्रास तो हो ही जाता है और हर व्यक्ति को काल का भय भी है, मुझे भी है। तो क्यों न मैं चाणक्य नीति, विदुर नीति से शिक्षा लेकर के काल रूपी शत्रु को अपना मित्र बना लेता हूं। तो उन्होंने काल का आवाहन किया और काल भी मानवीय रूप लेकर के, मनुष्य का रूप लेकर के इनके घर में आ गए। इन्होंने काल का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया, अपने घर में अच्छे से ठहराया। कुछ दिन बीत गए तो काल ने कहा, मित्र, मैं सब बातें समझता हूं, यूं ही कोई काल को अपना मित्र नहीं बनाएगा। देखो, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता हूं, ये तो ब्रह्मांड का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। तो इन समझदार व्यक्ति ने कहा, मित्र काल, मुझे मरने से कोई संकोच नहीं है, परंतु हां, मृत्यु का भय अवश्य है। क्या तुम मेरा एक छोटा सा कार्य करोगे? जब मेरा समय आएगा उससे पहले क्या तुम मुझे सूचना दे दोगे? कुछ चिट्ठी इत्यादि लिख देना। होगा ये कि जब मुझे पता लग जाएगा कि अब मेरा समय आने वाला है, तो मैं अपने बच्चों को सांसारिक व्यवहार की सारी बातें बता दूंगा, अपने व्यापार का सारा ज्ञान दे दूंगा, पत्नी के लिए व्यवस्था कर दूंगा, मेरे बाद का समय उसका अच्छा बीते, और फिर मैं भजन कीर्तन भगवान के नाम स्मरण में अपना बाकी का समय लगा दूंगा। इस प्रकार मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाएगी। काल ने कहा, ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। अब इस बात को बहुत समय बीत गया। इन समझदार व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत आनंद के साथ बिताया। ये अपना जीवन आनंद के साथ बिता ही रहे थे कि अचानक से एक दिन काल अपने दूतों के साथ में इनके घर में आ धमके और फिर कहा, काल ने कहा, मित्र, मुझे पहचानते हो? काल को यूं अचानक आया देख करके इन व्यक्ति ने पहले तो अपनी बाहें टेढ़ी करी, फिर कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता तो हूं, पर लगता नहीं कि अब तुम मेरे मित्र रहे हो। तुम यहां कैसे आ गए? काल ने कहा, अब तुम्हारा मेरे घर आने का समय आ गया है दोस्त। इन व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये तो धोखा है। तुमने कहा था कि जब मेरा समय आएगा तो उससे पहले तुम मुझे सूचना दोगे, चिट्ठी लिखोगे। कहां है कोई चिट्ठी? काल ने कहा, देखो, मैं मनुष्य तो हूं नहीं कि चिट्ठी लिखूंगा, पर हां, मैंने तुम्हें सूचना अवश्य दी थी। 4 बार मैंने तुम्हें सूचना दी थी, पर तुम ही ने उसे अनदेखा कर दिया। इन व्यक्ति ने कहा, एक नहीं, 4 बार। कब? ये तो बताओ। काल ने कहा, जब, अब आप सभी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। काल ने कहा, जब तुम्हारे ये काले बाल पहली बार सफेद होना आरंभ हुए थे ना, वही तो मेरी पहली सूचना थी। पर तुमने उसे अनदेखा किया। तुमने क्या किया? उन सफेद बालों को काला रंग दिया। अपने यौवन का, जवानी का रस तुम लेते ही रहे। अब इन समझदार व्यक्ति को समझ में आ गया कि काल किस ओर जा रहे हैं। फिर भी इन्होंने कहा, अब अपने जीवन से प्रेम तो होता ही है, फिर भी इन्होंने कहा कि दूसरी चिट्ठी कौन सी थी? काल ने कहा, जब तुम्हारे दांत पहली बार हिलना आरंभ हुए थे ना, वही तो मेरी दूसरी सूचना थी। पर तुमने क्या किया? नकली दांत लगा लिए भोजन का रस लेने के लिए। बड़े रसिक हो तुम। ये व्यक्ति थोड़े से घबरा गए, इनका दिल थोड़ा सा बैठने लगा। फिर भी जीवन के प्रति प्रेम इतना गाढ़ होता है
इन्होंने डट कर कहा, तीसरी चिट्ठी कौन सी थी, तीसरी सूचना कौन सी थी? काल ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई थी ना, वही तो मेरी तीसरी सूचना थी दोस्त। पर तुमने उसको भी अनदेखा किया, चश्मा लगा लिया। तुम जीवन का दृश्य देखते रहना चाहते थे। मैंने पहले भी कहा है, बड़े रसिक हो तुम। अब यहाँ पर इन व्यक्ति को समझ में आ गया कि यहाँ से जीतना तो मुश्किल है, परंतु फिर भी जीवन का रस, जीवन के प्रति प्रेम, डट कर कहा। चौथी चिट्ठी, काल ने कहा, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए ना, वो किस कारण थे? वो सभी मेरी चिट्ठियों के अक्षर थे दोस्त, परंतु तुमने उन सभी अक्षरों को अनदेखा किया। भगवान का नाम लिया, परंतु इस संसार की वस्तुओं के लिए, भगवान मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो। क्या तुमने भगवान में अपने आप को रमाया? जैसा तुम कह रहे थे, जैसे तुमने कहा था कि तुम भजन कीर्तन करोगे, क्या तुमने एक भी पल, एक भी क्षण अंतर्मुखी होकर के अपने भगवान को पहचाना? नहीं ना। तो चलो, अब समय आ गया है। यह सुनकर व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगा। दोस्तों, कथा इतनी सी है, परंतु अब आप ही मुझे बताइए, सारे स्तोत्रों को पढ़ने का, सभी मंत्रों को जपने का, नाम लेते रहने का, माला जपते रहने का क्या ही उद्देश्य है यदि आप अंतर्मुखी नहीं हुए, यदि आपने स्वयं के भीतर के भगवान को नहीं पहचाना? हम सभी टालते रहते हैं। अच्छा समय आएगा, ये घड़ी अच्छी है, ये पल अच्छा है, यहाँ से मैं नाम स्मरण करूँगा, यहाँ से मैं नाम जपूँगा। परंतु यहीं पर ही मैं आपको तुलसीदास जी की एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक प्रसंग है छोटा सा। एक बार एक व्यक्ति तुलसीदास जी से मिलने आए और कहा, प्रभु ये बताइए कि यदि किसी का नाम लेने का, राम नाम लेने का मन नहीं है, वो बड़ा ही बुरा व्यक्ति है, परंतु पता है कि राम नाम में शक्ति है, वो क्या करे? क्या वो अच्छे समय का, अच्छे विचार का इंतज़ार करे? तुलसीदास जी ने कहा, देखो, जब तुम बीज खेत में बोते हो ना, क्या देखते हो कि सभी बीज जो हैं वो सीधे पड़े? उल्टे सीधे जैसे भी होते हैं, वो एक समय बाद अंकुरित हो ही जाते हैं। नाम स्मरण भी वैसा ही है। उसे तुम्हारी अवस्था का, तुम्हारी स्थिति का कोई मोल नहीं है। वो नाम है, वो प्रभु का नाम है, संसार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नाम में बड़ी शक्ति है। जब भी ध्यान आ जाए, नाम ले लो। गंदे ही गंदे, पूजा के लिए बैठे कि नहीं बैठे, आसन पे बैठे कि नहीं बैठे, कहाँ हो उसका भी ध्यान मत दो। मन में ध्यान आ जाए, नाम ले लो। तो दोस्तों, छोटी सी बात यही है कि आप मंत्र इत्यादि सब कर रहे हैं, परंतु यदि प्रभु में स्वयं को रमा नहीं रहे हैं, तो इन सभी का कोई मोल नहीं है। ये सभी क्या है? बेकार है। तो अब आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने जो कहा था, जो थंबनेल बता रहा था, वो सही है या नहीं है। और यदि आपको ये छोटी सी बात, ये छोटी सी कथा सुंदर लगी हो, मेरा विचार ये सुंदर लगा हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि सुंदर लगा ही है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से श्री सहयोग भी दे ही दीजिए। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।